जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के एपिसोड 12 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय अध्याय 2 श्लोक संख्या 48 से आगे रहेगा। अभी तक आप जान चुके हैं कि परमात्मा अर्जुन को कर्म का महत्व समझा रहे थे कि कर्म जीव की मुक्ति का साधन है और कर्म का अधिकार केवल मनुष्यों को मनुष्य योनि में ही दिया गया है और कर्म का अधिकार किसी भी जीव को नहीं दिया गया, यहाँ तक कि देवताओं को भी कर्म का अधिकार नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं श्लोक संख्या 48 से। योगस्थ्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगः उच्यते। अर्थात हे धनंजय, सफलता असफलता में आसक्ति छोड़कर यानी सोच विचार छोड़कर संभाव से अपने कर्मों को कर। ऐसा करना समत्व योग कहलाता है। मतलब कर्म कर, सफलता और असफलता पर ध्यान मत दे। ऐसा ही कुछ परमात्मा ने अध्याय संख्या 3 श्लोक 19, 30 और 31 में भी कहा है। अब दोस्तों, बात योग की होती है तो जानते हैं सबसे पहले कि योग होता क्या है। योग का अर्थ है चंचल रहने वाली सभी इंद्रियों को वश में करके परमात्मा की ओर बढ़ना या परमात्मा से जुड़ना योग कहलाता है। आगे परमात्मा कहते हैं समत्व योग उच्यते, अर्थात जहाँ सफलता असफलता में संभाव हो, विषमता ना हो, ऐसा आचरण हमें परमात्मा से जोड़ता है। श्लोक 49। दूरेण हर्वं कर्मा बुद्धियोगा धनंजया बुद्धो शरणम् अन्विच्छ कृपणा फलहेतवा। यहाँ पर परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को धनंजय कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे धन पर विजय प्राप्त करने वाले, तुम निंदनीय कर्म अर्थात सकाम कर्म को दूर से ही त्याग दो और बुद्धि योग से कर्म करो। कृष्ण जी ने यही बात को यहाँ पर दोहराया है। पहले अध्याय 2 श्लोक संख्या 39 में भी उन्होंने यही कहा था। उन्होंने कहा कि ऐसी ही चेतना से तुम पूर्ण समर्पण के साथ इस प्रकार प्रयत्न करो। श्लोक में कहा गया है कृपणा फल हेतवः, अर्थात जो व्यक्ति सकाम कर्म करते हैं वो अपने कर्म फलों को भोगना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति कृपण हैं, निम्न श्रेणी के हैं। जो कामनाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए हमें शरीर को धारण करना पड़ता है और शरीर को धारण करने पर फिर से सुख दुख आ जाते हैं। वो आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते, आत्मा प्रकृति में ही फंसी रह जाती है। सरल शब्दों में परमात्मा अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं हे अर्जुन, तू बहुत मुश्किल कार्य धन को जीतने का कर सकता है तो पूर्ण प्रयत्न करके पूर्ण समर्पण से निष्काम कर्म को कर। यह तेरे लिए कठिन नहीं है क्योंकि सकाम कर्म निम्न श्रेणी के होते हैं। श्लोक 50। यहाँ पर परमात्मा ने अर्जुन को कर्म बंधन से छूटने का उपाय बताया है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे बुरे फल जैसे कि पाप पुण्य दोनों को ही छोड़ देता है। इसलिए तुम पूरे मन से, पूरे योग से बुद्धि योग में लग जाओ। परमात्मा कहते हैं योग है कर्मसु कौशलम, अर्थात संभाव से कर्मों को करना ही जीवन जीने की कला है। मेरे गुरु कहते हैं कि सोने की जंजीर को तोड़ना या छोड़ना लोहे की जंजीर को तोड़ देने से या फेंक देने से कहीं अधिक कठिन है, क्योंकि
पाप का फल तो कोई लेना नहीं चाहता और पुण्य से सभी सुख पाना चाहते हैं। कुछ लोग योग है कर्मसु कौशलम के लिए व्याख्या करते हैं कि कर्मों की कुशलता से ही योग है, परंतु चोर की चोरी करने में कुशलता तो योग नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसको बंधन से मुक्त नहीं करेगी और उसका फल उसको अवश्य भुगतना पड़ेगा। यहाँ कुशलता का अर्थ कला है, अर्थात जीवन जीने की वो कला जिसमें आप सभी सुख भोगते हुए परमात्मा से योग की ओर यानी जीवन मरण से मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। अर्थात परमात्मा बता रहे हैं, यदि हम समत्व योग में कर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। कहते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान ऋषि मुनिगण बुद्धि योग से सकाम कर्म का त्याग करके अपने आप को कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं और बिना कष्ट के ही परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार वो जन्म और मृत्यु से मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु से ही सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। श्लोक संख्या 52। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि तू समत्व योग कब प्राप्त करेगा। परमात्मा कहते हैं कि जो भोग तूने सुने हुए हैं और जो भोग तू भोगना चाहता है, जब तू वो सब भोग चुकेगा और तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, अर्थात जब तुम सुख और दुख से वैराग्य ले लोगे, उनको एक सा समझने लगोगे, तब इन भोगों का प्रभाव तुम्हारे मन पर नहीं होगा और तुम्हारा मन समाधि में लगेगा, तब तू समत्व योग को प्राप्त करेगा। श्लोक संख्या 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिर् तदा योगम अवाप्स्यसि। यहाँ पर परमात्मा बता रहे हैं कि अर्जुन, तुमको समत्व योग तब प्राप्त होगा जब तुमने जो भोग सुने हैं, जो सुनने योग्य भोग हैं और जो तू भोगना चाहता है, जब तू वो सब भोग चुका होगा और तेरी बुद्धि ही मोह के दलदल को पार कर जाएगी, अर्थात तुम सुख और दुख से वैराग्य प्राप्त कर लोगे और जब इन भोगों का प्रभाव तुम्हारे मन पर नहीं पड़ेगा, तब तुम्हारा मन समाधि में लगेगा और तू समत्व योग को प्राप्त करेगा। श्लोक 54। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितघ्यः किं प्रभाषेत किमासीतः व्रजेत किम। यहाँ पर अर्जुन स्थिर प्रज्ञ, जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, उसके लक्षण परमात्मा से पूछते हैं। अर्जुन ने यहाँ पर 3-4 प्रश्न परमात्मा से एक साथ किए। उसकी जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है कि स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, उसकी क्या भाषा होती है, वो किस प्रकार से उठता बैठता है और किस प्रकार से चलता है, अर्थात स्थिर प्रज्ञ कहते किसको हैं। श्लोक 55 से 61 तक परमात्मा ने अर्जुन के इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए कि स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति किसे कहते हैं, कैसा होता है। तो श्लोक 55 को देखते हैं। प्रजिहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते।
अर्थात भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य सभी प्रकार की इच्छाओं से पैदा होने वाले इंद्रिय सुखों को त्याग देता है, छोड़ देता है और उसका मन विशुद्ध यानी कि संतोष से भर जाता है और वो आत्मिक आनंद लेने लगता है, उस तृप्ति को, आत्मिक आनंद की वो प्राप्त करता है। इस प्रकार वह विशुद्ध दिव्य चेतना प्राप्त कर लेता है, जिसे स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। श्लोक 56। दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि उच्यते। अर्थात जो तीन तरह के दुखों में, तीन तरह के दुख हैं, अधिभौतिक जो हमें किसी दूसरे मनुष्य या पशुओं द्वारा दिए जाते हैं, अधिदैविक प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, अग्नि आदि, और आध्यात्मिक जैसे कि बीमारियां, एंजाइटी और स्वयं के द्वारा उत्पन्न रोग। जो इन तीनों दुखों में विचलित नहीं होता, जिसके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं होता, ना ही वो सुख में प्रसन्न होता है और ना ही वो आसक्ति या भय से पीड़ित रहता है, ऐसा व्यक्ति स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। श्लोक 57। या सर्वत्राभिस्नेहा तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पर परमात्मा स्थिर प्रज्ञ के और लक्षण बताते हुए कहते हैं कि इस जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति होने पर प्रसन्न होता है और ना ही कुछ अशुभ होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान से अचल रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर प्रज्ञ होती है। श्लोक 58। यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पर परमात्मा ने कछुए का उदाहरण देकर समझाया है कि किस प्रकार स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति सांसारिक भोगों से, विषयों से अपनी रक्षा करता है। परमात्मा कहते हैं, जैसे कि कछुआ अपने सामने खतरा देखकर अपने सभी अंगों को मजबूत खोल में छिपा लेता है, समेट लेता है, उसी प्रकार स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति सांसारिक भोगों को, विषयों को भांपते ही अपने मन को आत्मा के अंदर समेटकर सुरक्षित हो जाता है और अपनी आत्मा में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ होता है। अब मन में प्रश्न उठता है कि क्या संकट समाप्त हो जाने पर वो फिर खोल से बाहर आ जाता है? श्लोक संख्या 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। पिछले श्लोक की बात को आगे बढ़ाते हुए परमात्मा कहते हैं कि यदि सारा यत्न करके मनुष्य सांसारिक भोगों को छोड़ भी दे, तब भी उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, परंतु कुछ समय के बाद उसको उत्तम आनंद, दिव्य आनंद मिलने लगता है और फिर सांसारिक भोगों में उसको कोई आनंद नहीं आता और उसकी इच्छा या कहें रुचि स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अर्थात जब तक आत्म साक्षात्कार ना हो, हमें इन विषय विकारों से अपनी रक्षा करनी ही पड़ती है। श्लोक संख्या 60। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रस्फं मनः। इंद्रियों के विषय में यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, ये इंद्रियां इतनी प्रबल
बलशाली व शक्तिशाली हैं कि इंद्रिय सुख से ये विवेकी पुरुष जो इनको वश में करने का प्रयास करता है उसके मन को भी हर लेती हैं, अर्थात ये विवेकी पुरुष के मन पर भी अपना कंट्रोल कर लेती हैं। श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीता मत्परा वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात हे अर्जुन, जो इंद्रियों को पूर्ण वश में करते हुए अपनी चेतना परमात्मा में लगा देता है, स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। अर्थात बलपूर्वक इंद्रियों को बहुत लंबे समय तक संयम में नहीं रखा जा सकता, इसलिए पूर्ण समर्पण से बुद्धि योग से कर्म करना अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों, हमारा आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने जाना कि हम सभी भोग भोगते हुए उनमें लिप्त ना होकर बुद्धि योग से कर्म करते हुए परमात्मा या मुक्ति की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। बस सकाम कर्म का त्याग करके हम स्थिर बुद्धि होकर मुक्ति के योग्य हो जाते हैं। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण।